नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। करौली हिंडौल सड़क मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को उपचार के लिए राहगीर ने करौली अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इनका उपचार जारी है। भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे में बीते 2 सालों से निर्माणाधीन सड़क का काम अब तक पूरा नहीं होने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद ग्रामीणों ने न केवल कस्बे के बाजार बंद कर दिए, बल्कि नगरपालिका चेयरमैन के पुतले को रैली निकाल करके नारेबाजी की, प्रदर्शन करते हुए इसके बाद में इसे फूंका गया। आरसीए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 24 दिसंबर को आरसीए का चुनाव होगा और इस बार नए सिरे से आरसीए चुनाव की प्रक्रिया होगी। प्रदेश के कई जिलों में प्रदूषण के हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अजमेर के ब्यावर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ, जहां तेल से भरे 4 से 5 टैंकरों में भीषण आग लग गई। इसके बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दिया, तो मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बीकानेर के खाजवाला में खेत में काम कर रहे युवक की डिग्गे में डूबने से मौत हो गई। युवक काम करते हुए डिग्गे में गिर गया था, जिससे उसकी डूबने से मौत हुई। कोटा में 35 साल की महिला की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। अंतर थाना मामले की पुलिस जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ में चूल्हे पर काम कर रही महिला के पास में बैठा एक 4 साल का मासूम बच्चा आग लगने से झुलस गया। मां के पास बैठकर यह बच्चा खेल रहा था और तभी आग से झुलसा। अस्पताल में इलाज जारी है। चिकित्सा मंत्री और कोटा के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज कोटा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से मुलाकात की। मंत्री मीणा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। जोधपुर में रेलवे की पीआरएस सेवाएं शनिवार की मध्यरात्रि में 5 घंटे तक अस्थायी तौर पर स्थगित रहेंगी। इस दरमियान यात्री इंटरनेट टिकटों की बुकिंग नहीं करवा पाएंगे। तो वहीं बूंदी के नैनवा में आबकारी विभाग की ओर से शराब ठेकेदारों की परिसंपत्तियां नीलाम किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदेश भर के शराब कारोबारियों ने रजलावता रोड पर पेट्रोल पंप से ढोल बजाओ सरकार जगाओ पेनल्टी हटाओ रैली निकाली। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जेंडर इक्वलिटी विषय पर चर्चा की गई। कार्यशाला में सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार विभागीय अधिकारियों के साथ साझा किए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 दिसंबर से विधानसभा स्तर पर जन आक्रोश रथों को रैलियों के तौर पर रवाना किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 दिनों तक के लिए प्रवास पर रहते हुए व्यापक जन जागरण कर राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। विश्व विकलांग दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर के प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से कोटा मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर 79 ई मित्र केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलते पाए जाने पर 6 ई मित्र कियोस्क अस्थायी तौर पर निष्क्रिय किए गए हैं। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में विधायक रामलाल मीणा के जन्मदिन पर रक्तदान पंजीकरण और जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाता अपना पंजीयन करवाते हुए नजर आए। बूंदी ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर व्यास की ओर से महिला कार्मिकों से अभद्रता किए जाने और समय पर वेतन नहीं मिलने से सड़कों पर उतरी महिला कार्मिक और कर्मचारी संघ की ओर से ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा की जन आक्रोश रैली को भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। पर्यटन विभाग और राजसमंद जिला प्रशासन के तत्वावधान में चल रहे 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल के दूसरे दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कलाकारों ने शानदार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। तो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित नंदी गौशाला में 9 दिन के राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर काफी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सुजानगढ़ विधानसभा के लोहारा गांव के चौक में स्थित अमर शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर किसी सिरफिरे ने जला हुआ ऑयल लगा करके मूर्तियों पर कालिक पोती। इस मामले में स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। बहरहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत परिवारों को योजना का लाभ नहीं देने पर जिला परिवेदना निस्तारण
समिति की ओर से शहर के कोटा हाट और सुधा अस्पताल को इलाज के ली गई राशि परिवादियों को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर भाजपा की ओर से सुखाड़िया सर्किल से जन आक्रोश यात्रा के रथों का विधिवत शुभारंभ कर 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए इन्हें रवाना किया गया। राज्यसभा सांसद दिया कुमारी ने दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए लापरवाह अधिकारियों की जमकर क्लास ली, उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। राज्य स्तरीय टेनिस वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता बूंदी में आयोजित की गई, जिसमें श्रीगंगानगर से गई टीम ने गोल्ड मेडल जीता। राज्य स्तरीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर वापस श्रीगंगानगर लौटने पर खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के करणपुर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एक और जहां नशा पीड़ितों को निःशुल्क परामर्श दिया गया, तो लोगों को जागरूक भी किया गया। कोटा ग्रामीण के कैथून इलाके में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली कैथून के मुख्य मार्ग से होकर के गुजरी। इस दौरान काफी देर तक लोगों की परेशानी का भी सामना करना पड़ा, यातायात बाधित हुआ। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यात्रा से जुड़े मार्गों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इसे लेकर उन्होंने कई जिलों का दौरा किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चोरों ने गोदाम का गेट तोड़कर कृषि यंत्रों और इंजन के करीब 8 लाख रुपए का सामान पार कर लिया। गोदाम मालिक ने यह जानकारी दी है। कोटपुतली के रेनवाल में कैंपर गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें गाड़ी में सवार 2 लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो प्रतापगढ़ में ठगी के मामले को लेकर पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की। आरोपी पिछले 6 सालों से फरार चल रहा था। बीकानेर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए युवक के साथ कुछ नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की और फरार हो गए। घायल युवक ने खुद पर बदमाशों की ओर से फायरिंग करने के भी आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के बांसुर कस्बे में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बीच बाजार छात्रों में रात घूसे चले। मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर में बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने स्कूली बच्चों से भरी वैन को टक्कर मारी। हादसे में विद्या बाल निकेतन स्कूल की आधा दर्जन छात्राएं घायल हुई। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बन रहे पुल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां करोड़ों की लागत से बन रहा पुल उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उदयपुर में सेना के जवानों से भरे ट्रक में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद इस ट्रक में ब्लास्ट हुआ। ट्रक में सेना के 2 जवान सवार थे, जो सुरक्षित बाहर निकल गए। आसपास के 500 मीटर के इलाके को सीज किया गया। तुलसी विवाह एकादशी व्रत उद्यापन महोत्सव के तहत 168 महिलाओं के साथ कलश यात्रा निकाली गई। जैसलमेर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के लिए जयपुर से 2 रथ पहुंचे, जिनका पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने विधि विधान के साथ स्वास्तिक बनाकर उन्हें रवाना किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पाली में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर के आगाज किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने बाजार में व्यवस्था सुचारू करने के लिए ठेलों और अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कार्रवाई की। अतिक्रमण को हटाया। लोगों को हो रही परेशानी को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। सिरोही में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया गया, जहां पर जन आक्रोश यात्रा के रथ को बीजेपी का ध्वज दिखा करके रवाना किया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार को 64वीं अखिल भारतीय विंटर नेशनल बिज प्रतियोगिता खेली जाएगी, जिसमें देश के सभी राज्यों के 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण में शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के आमंत्रण के लिए बाइक रैली निकाली जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। अजमेर में योगेश्वर धाम पर लक्ष्मण दास के शिष्य की संदिग्ध परिस्थिति में शव झूलता हुआ पाया गया। 8 सालों से यह लक्ष्मण दास का शिष्य बनकर के यहाँ पर रह रहा था। श्रवण दास इसका नाम था। बूंदी में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कॉफी विद जिला कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बहादुरी और ईमानदारी का परिचय देने वाली शख्सियतों से जिला कलेक्टर ने मुलाकात की और उनके साथ कॉफी पी। चूरू में मेंटर टीचर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। श्रीगंगानगर की रावला मंडी में पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर के ग्रामीणों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो वे भूख हड़ताल करेंगे। उधर बूंदी के दौरे पर पहुंची जिला प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभागवार फीडबैक लेकर के जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। झुंझुनू में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को
बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया, सांसद नरेंद्र कुमार और विधायक सुभाष पूनिया ने हरी झंडी दिखाई। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया। जिले के 4 विधानसभाओं के लिए रथों की रवानगी कालीचरण सराफ ने की। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के जन्मदिन पर समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। शहर के सूरजपोल चौराहे से समर्थकों के साथ सुखाड़िया स्टेडियम के लिए रवाना हुए विधायक मीणा का रास्ते में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बूंदी जिला चिकित्सालय परिसर में क्षत विक्षत हालत में एक भ्रूण मिला। भ्रूण की जांच जारी है। बूंदी जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु के भ्रूण को कुत्तों की ओर से नोचने के मामले में भाजपा नेता की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत महापौर सौम्या गुर्जर ने पट्टे वितरित किए हैं। निगम मुख्यालय में पट्टा वितरण में शहरवासियों को सब डिवीजन, नाम ट्रांसफर और पट्टे के दस्तावेज वितरित किए गए। झुंझुनू के चिड़ावा की चौधरी कॉलोनी में संचालित एक निजी हॉस्टल में छात्र ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। श्रीगंगानगर के जैतसर में बीती रात को पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लूट की कोशिश की गई, लेकिन चोर इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से जिले के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इससे 20 कमेटियां इसके लिए गठित की गई हैं। दौसा में डाक विभाग की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। कोटा में न्याय कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्य बहिष्कार किया गया और एक आक्रोश रैली निकाली गई। जोधपुर में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की 4 साल की कमियों को लेकर के भाजपा भोपालगढ़ विधानसभा की ओर से जन आक्रोश रैली 4 दिसंबर को बनार से शुरू होगी। इसे लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। सीकर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने पार्टी के जन आक्रोश रथों को विधानसभा क्षेत्रों के लिए सीकर से रवाना किया। पोखरण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा के खेल मैदान में 66वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का आगाज राजस्थान सरकार के मंत्री शालिम मोहम्मद के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के मोती डोंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन के सामने बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का पुतला फूंका गया। डूंगरपुर के भीलोड़ा निवासी खिलाड़ी की जयपुर में ट्रेन की चपेट में आने से मौत के मामले को लेकर एसडीएम ऑफिस पर चल रहा धरना दिन में परिजनों और समाज के लोगों ने समाप्त कर दिया। 2 शारीरिक शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई के बाद परिजन माने। बगरू प्रशासन की अनदेखी के चलते क्षेत्र में भूमाफिया सक्रिय है। भूमाफियाओं की ओर से यहां पर बिना भू रूपांतरण के अनुमति के नियमों की धज्जियां उड़ा करके ग्रेवल सड़क डाली जा रही थी। कॉलोनी बसाने की कोशिश हो रही थी। अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता में शुक्रवार को 75 किलोग्राम और 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के मैच आयोजित किए गए। चूरू के कालूसर में शुक्रवार सुबह हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटने से करंट की चपेट में आने से 40 साल की महिला झुलस गई, जिसे परिजनों ने गंभीर हालत में गवर्नमेंट डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में के बच्चों को भी खेलों में रुचि रखने वालों को जोड़ने के लिए स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की 99 टीमों के 1485 खिलाड़ियों की तरफ से शिरकत की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिता मोटवानी जयपुर के मुंडोता फोर्ट में शादी कर रही हैं। यहां पर हंसिता मोटवानी 4 दिसंबर को अपने खास दोस्त सोहेल कथुरिया के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी। शुक्रवार को हंसिका की मेहंदी और संगीत की रस्म अदा की गई। बीकानेर में बेटे बहुओं पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित बुजुर्ग दंपति ने पुलिस को भी शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने भी उनकी सुनवाई नहीं की और ऐसे आरोपी बेटे बेटियों के खिलाफ पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करने से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। पीड़ित बुजुर्गों का कहना है कि स्थानीय पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है। हनुमानगढ़ में दूध पीने से 16 बच्चियों की तबीयत अचानक से बिगड़ने की खबर आई और इसके बाद में जैसे इस बात का पता चला, इन बच्चियों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इनका इलाज शुरू किया गया। चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोटा सर्किट हाउस में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पत्रकारों से बात की। प्रसादी लाल मीणा ने इस दौरान कहा कि देश के टुकड़े होने की जैसी स्थिति हो गई है और राहुल गांधी का उद्देश्य है कि सबको पार्टी के साथ जोड़ा जाए। जयपुर के डूंगरपुर के 12 वर्षीय खिलाड़ी की मौत के मामले में जयपुर में
2 शारीरिक शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद परिजन आखिरकार माने। पिछले 2-3 महीने से काम कर चुके मनरेगा मजदूरों को ना तो वेतन मिला और ना किसी को वेतन मिला भी है तो भी उसे 100 से 120 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ही भुगतान किया गया है। ऐसे में यहां पर दौसा में मनरेगा कार्यों में भारी घोटाले की स्थितियों के आरोप लगाए जा रहे हैं और सरकार से नाराज मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की, मांग की है कि इसकी जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें बकाया वेतन दिलाया जाए। प्रदेश में जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, राजधानी जयपुर में भी सैलानियों की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद एक बार फिर से गुलाबी नगरी पर्यटकों से सराबोर नजर आने लगी है। राजस्थान में फिर से पॉल्यूशन फैलने लगा है। राजधानी में दिन भर कोहरा छाया रहा, धुआं और स्मॉग रहा और कई इलाकों में AQI का लेवल दोगुने तक बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के किशोरपुरा इलाके में नीट की तैयारी करने वाली एक कोचिंग छात्रा ने फांसी लगाकर के सुसाइड कर लिया। मृतका अलवर की निवासी थी। अपने परिजनों के साथ कोटा के किशोरपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ही रह रही थी। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार को थाना इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात कारणों से कंटेनर में आग लगी। उसमें परचूनी का सामान था जो जलकर खाक हो गया। जैन साध्वी मंजू यशा खेरवाड़ा से राजसमंद जिले के शिशोद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंची, जहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना इलाके के सूराचारणान गांव के पास में एक वाहन ने शख्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जहां अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया। झुंझुनू के फतेहसरी गांव में एक साथ 15 से अधिक मृत मोरों के मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पशु चिकित्सा टीम, वन विभाग की टीम भी पहुंची। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया, जहां पर शुक्रवार सुबह पुलिस थाने के बाहर से निकल रहे एक जैन समाज के कथित रथ को पुलिस ने रोक लिया। इससे कुछ लोगों ने नाराजगी जताई। अजमेर जिले के पुष्कर थाना इलाके में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले दंपति को शराब से भरी तेज गति से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। अलवर जिले के बांसुर में खरीदारी कर लौटते समय भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 सगे भाइयों समेत 4 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। 4 शवों का एक साथ पोस्टमार्टम किया गया। जोधपुर पोलो और इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट की ओर से पोलो के 23 सेशन 6 दिसंबर से शुरू होंगे। अलवर में वाल्मीकि समाज की ओर से स्वर्ग रोड पर महादेव मंदिर में वाल्मीकि की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अलवर के महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से संचालित शांति कुंज में आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र जांच ऑपरेशन शिविर लगाया गया। पोखरण नगर पालिका के ईओ पद पर सुनील बिश्नोई ने कार्यभार ग्रहण किया, जिस पर कर्मचारियों पार्षदों ने सुनील बिश्नोई का स्वागत किया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना इलाके के ईटा राणा पुलिया से भुगोर पुलिया के बीच रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे आकर के सुसाइड कर लिया। मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण के दौरे पर रामदेवरा पहुंचे, जहां पर रामदेवरा पहुंचने पर ग्रामीणों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने शिक्षकों के जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, खिलाड़ियों और शिक्षकों से संवाद किया, उनकी हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में प्रधान भगवंत सिंह तंवर, BSF के कमांडेंट रणबीर सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है। बुधवार को RTDC के निदेशक मंडल की बैठक हुई है, जिसमें पैलेस ऑन व्हील्स के तर्ज पर हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया। राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के दावे तो कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तस्वीर इससे अलग नजर आ रही है। बीकानेर के महाजन क्षेत्र में सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके CSC का निर्माण तो करवाया, लेकिन चिकित्सकों की कमी की वजह से लोगों को यहां पर अभी भी उपचार नहीं मिल पा रहा और लोगों को यहां से कई किलोमीटर दूर बीकानेर या फिर लूणकरणसर इलाज के लिए जाना पड़ता है। भीलवाड़ा जिले में इन दिनों धरती पुत्र किसानों की समस्याओं का इजाफा हो रहा है और किसानों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जिले में कोटड़ी क्षेत्र में यूरिया की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने से किसान परेशान हैं। उदयपुर में गोवर्धन विलास थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहन लूटने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आरोपियों ने टैक्सी ड्राइवर की गोली मारकर के हत्या कर दी थी। बीकानेर में स्कूल वैन को स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें आधा दर्जन छात्राएं घायल हुई हैं। घटना गंगा शहर स्थित पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। छात्राओं का इलाज जारी है। जयपुर में राजस्थान पुलिस के नए रिक्रूट कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड की गई है, जिसमें DGP उमेश मिश्रा ने सभी नवनियुक्त कांस्टेबलों को शपथ दिलाई। तो वहीं कार्यक्रम को देशभक्ति गीतों से
सराबोर किया गया। जैसलमेर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में 2 नई फायर ब्रिगेड की घोषणा के बाद नगर परिषद के बेड़े में ये दोनों नई दमकल शामिल हो गई है। नगर परिषद के सभापति ने 2 अग्निशमन वाहनों की विधिवत पूजा अर्चना कर इन्हें शामिल किया। कोटा में दुकान में घुसकर बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट की, घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जैसलमेर में पाकिस्तान की सरहद से पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है। संयुक्त जांच कमेटी युवक से पूछताछ कर रही है। कोटा में रेलवे कर्मचारियों की सजगता और आपदा राहत उपकरणों की कार्यशीलता जांच करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार कार्रवाई के तहत पुलिस ने लग्जरी कार में ले जाए जा रहे डोडा चूरा को जब्त किया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।